हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इकोनॉमिक्स का 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो अब हम शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स टिल 8 तक आपने क्या पढ़ा था? हिस्ट्री थी, इकोनॉमिक्स नहीं था, ज्योग्राफी था, सिविक्स था। जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट था वो सिविक्स में इंक्लूड था। जैसे ए शर्ट वाली स्टोरी थी तो वो कहाँ थी? सिविक्स में इंक्लूड थी। लेकिन अब क्या हो गया, 9th में आपके लिए एक अलग से बुक प्रिपेयर होगी। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था, यानी उसमें पैसों को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को, हर चीज़ से रिलेटेड उसमें सीखेंगे। 9th 10th में हम इतने डेप्थ में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम जो भी पढ़ेंगे वो बीइंग एज ए स्टोरी पढ़ेंगे। ज़्यादातर स्टोरीज अवेलेबल होगी और इजी भी है, इजी, इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है ये। तो चलो नाउ लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर एक कैसा गांव है? एक इमेजिनरी गांव है जिसमें हमने एक सोच बनाई है कि गांव है, उस गांव में इतनी फैमिलीज रहती है, इतनी अपर कास्ट के लोग हैं। तो ये क्या हमारी सिर्फ सोच है, उस सोच के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें समझाने की कोशिश होगी इसमें कि लोग किस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वेल कनेक्टेड कितने हैं, फैमिली के पास एक्स्ट्रा इनकम है कि नहीं है। तो हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। पालमपुर जो एक स्मॉल गाँव है जिसमें 450 फैमिलीज रहती है। जो ये गांव है ये रायगंज से 3 किलोमीटर दूर है। रायगंज एक बड़ा गांव है, यानी एक पास के बड़े गांव से आप क्या करते हो, कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं, छोटे गांव के लोग होते हैं वो बड़ी जगह जाके वहां से अपने लिए शॉपिंग खरीदारी करके लाते हैं, या अपना कुछ भी प्रोडक्शन होता है या कुछ भी सामान होता है वो वहाँ पे जाके बेच सकते हैं। तो उसी तरीके से रायगंज है। पास में एक और गाँव है शाहपुर, जो कि उसके पास का ही एक गाँव है। विलेज क्या है? वेल कनेक्टेड है। कैसे? जैसे वहाँ पे पक्की सड़कें हैं। गांव में क्या होती है? कच्ची सड़क और पक्की सड़क, यानी मेटल और अनमेटल सड़क। तो वो अपने पास के गांव से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, यानी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी अच्छे से है। और वहाँ पर जो लोगों को क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। यानी मोस्ट ऑफ द हम क्या सुनते हैं गांव में, क्या कच्ची सड़कें होती हैं और लाइट नहीं होती है, लेकिन ये ऐसा गांव हमने बनाया है जिसकी सड़कें भी अच्छे से बनी हुई हैं, लाइट भी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी है। यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स भी है और एक हाई स्कूल्स भी है, और यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। जो 450 फैमिलीज है उसमें से 80 फैमिलीज अपर कास्ट की हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन है। अब इनकी खुद की ज़मीन है तो इन पे काम करने के लिए ऐसे जो वर्कर्स या ऐसे किसान कह लो जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है, वो इनके खेतों में काम करते हैं। 1/3 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि दलित फैमिलीज हैं, और इनका जो घर है वो गाँव के पास वाले किनारे पर कोने में एक इनके घर बने हुए हैं। इनके घर कच्चे हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है तो पानी की फैसिलिटी है। पानी को हम इरिगेट करने के लिए हम ट्यूबवेल का यूज़ कर सकते हैं। तो लोगों के पास खेती में सिंचाई करने के लिए बिजली भी हेल्पफुल है, पानी भी है, तो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से होगा। अब प्रोडक्शन तो कर रहे हैं क्योंकि भाई विलेज है, एग्रीकल्चर तो मेन एक्टिविटी हुई सही, लेकिन और अदर एक्टिविटी क्या हो सकती है? शॉपकीपिंग हो सकती है, डेयरी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये तो हुआ एक विलेज, कौन सा? पालमपुर। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपको जो भी प्रोडक्शन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये उन चीज़ों को, जैसे लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है। लैंड, जब हम कोई भी चीज़, भाई हमारी सारी एक्टिविटी तो लैंड पे ही होती है, तो लैंड तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। तो चाहे हम घर बनाएं, चाहे हम खेती करें, चाहे हम हमारी फैक्ट्री बनाएं, तो लैंड तो क्या हो गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं एक फैक्ट्री भी स्टैब्लिश कर रही हूँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक लैंड चाहिए, कि ज़मीन चाहिए, साथ में मुझे लेबर चाहिए। लेबर क्योंकि फैक्ट्री में काम करने के लिए चाहिए, वो भी 2 तरीके का, एक तो स्किल्ड वाला, यानी एक पढ़ा लिखा जिसको हम कह लें हाईली एजुकेटेड ऑफिस वर्क के लिए, और एक मजदूर वाला अनएजुकेटेड वर्कर भी चाहिए। तो ये तो हो गया लेबर। अब थर्ड हमें क्या चाहिए? फिजिकल कैपिटल,
फिजिकल कैपिटल जिसको हम छू सकते हैं वो हमारे लिए। तो फिजिकल कैपिटल में जैसे बिल्डिंग्स हुई, टूल्स हो सकती है, मशीन्स हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकती है। और ह्यूमन कैपिटल को हम अलग से चैप्टर में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन है ना वो अपने आप में भी एक रिसोर्स है। यानी आपके पास जो भी चीज़ ज़्यादा हो आपकी कंट्री के पास, जैसे चाइना है, चाइना के पास क्या ह्यूमन बहुत ज़्यादा है तो उसने उसको एज ए रिसोर्स काम में लिया है, ना कि उसको नेगेटिव सेंस में लिया है। ईरान, इराक, वहाँ पर पानी नहीं है लेकिन वहाँ पर पेट्रोल है तो उसको उनका लिए बेस्ट रिसोर्स वही है और उसी से वही अर्न कर रहे हैं, इनकम ले रहे हैं। तो हमारे पास हो गया फिजिकल कैपिटल, हो गया ह्यूमन कैपिटल हो गया, और इसको हमने दो भागों में बांटा है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब है हमारे पास क्रॉप सीजन्स यानी फसल के लिए जो भैया मेन फसल का अब हम करेंगे खरीफ सीजन में या रबी सीजन में। और आप इस चैप्टर को आप क्लास 10th में भी स्पेशल पढ़ोगे, एग्रीकल्चर के नेम से भी पढ़ोगे। खरीफ सीजन जो है वो जून जुलाई में इसमें हार्वेस्ट होता है और नवंबर जुलाई में हमें इसका प्रोडक्शन मिल जाएगा। ज़्यादातर तो इसमें जो हम खेती में जो करते हैं वो ज्वार और बाजरा होता है। नेक्स्ट है रबी सीजन। रबी में क्या होता है हमारे पास नवंबर में करेंगे और अप्रैल तक आ जाता है, जैसे हम उसमें गेहूं करेंगे। गेहूं के लिए ये ठंडी का जो सीज़न होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है, क्योंकि इसमें विंटर भी होता है और ड्राई सीजन भी होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्रॉप सीजन। अब है क्रॉपिंग पैटर्न में क्या है, सिंगल क्रॉपिंग हो सकती है, डबल हो सकती है, मल्टीपल क्रॉपिंग हो सकती है। देखो ये क्या तरीके हैं फसल के जो हम क्रॉपिंग पैटर्न से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम साल में एक ही क्रॉप करेंगे तो हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, यानी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। अगर हम डबल करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन की वजह से हमारी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और हम एक ही पीस ऑफ लैंड पे करेंगे तो यही हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, या तो हम एक सिंगल क्रॉप करें या हम डबल क्रॉप करें या मल्टीपल क्रॉप करें। आज के प्रेजेंट टाइम में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने फैसिलिटी डेवलप कर ली है, हमारे पास HYV सीड्स होने अवेलेबल हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी हमने कर ली है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, क्योंकि हम मौसम पे डिपेंड नहीं है कि बारिश होगी तभी इरिगेशन होगी, सिंचाई होगी। तो जो मल्टीपल क्रॉपिंग है या डबल क्रॉपिंग है, इससे हम किसान क्या करता है, साल में एक ही ज़मीन पर 2 से 3 बार फसल को पैदा करता है, जिससे उसकी प्रोडक्शन की वजह से उसकी इनकम सोर्स बढ़ती है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें क्रॉपिंग के जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स और इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले पालमपुर के फ़ायदों को देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।